ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 13,70,000 कंफर्म्ड केसेस हैं। राष्ट्रपति ट्रंप कहते रहे हैं कि अमेरिका नहीं रखा जा सकता। यहां पर कई राज्यों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें खोलने का काम या तो शुरू हो चुका है या फिर उसकी तैयारी चल रही है। ऐसे में जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची, जो कि कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा है कि इस काम में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो खतरा यह है कि कहीं ये वायरस तेजी से ना फैलना शुरू हो जाए और ये आउटब्रेक की शक्ल ना ले ले, और ऐसा ना हो कि जो जमीन पर हालात हैं वो ज्यादा खराब ना हो जाएं। तो ऐसे में उनका कहना है कि चाहिए कि जो अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ जो खोली जा रही हैं, जिन राज्यों में अर्थव्यवस्थाओं को खोला जा रहा है, तो जो फेडरल गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए। डॉक्टर एंथनी फाउची इस वक्त सेल्फ आइसोलेशन में हैं और वो एक सेनेट कमेटी के सामने अपनी बात रख रहे थे वीडियो लिंक की मदद से। डॉक्टर फाउची का यह भी कहना था कि अमेरिका में जो मरने वालों की असली संख्या है वो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो कई लोग हैं कई ऐसे हालात में वो घरों में ही रहे कोरोना वायरस के कारण, वो अस्पताल नहीं जा पाए और जिस कारण उनकी घरों में ही मौत हो गई। तो जो ऑफिशियल डेथ काउंट है उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया। का ये भी कहना था कि ऐसा नहीं है कि ये वायरस अचानक एकाएक गायब हो जाएगा और ये दोबारा वापस भी आ सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उन्हें उम्मीद है कि इससे जो निपटने की तैयारी है वो बेहतर होगी और इससे जो नुकसान है वो बहुत कम होगा। यहाँ पर जो ट्रंप प्रशासन है उसका कहना रहा है कि अगर अर्थव्यवस्थाएं बंद रही हैं लंबे से, उससे और अगर ज़्यादा लंबे समय तक बंद रहती हैं तो उससे नुकसान है वो ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि कई लोग जिनकी नौकरियां गई हैं वो घरों में ही हैं लंबे समय तक, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं और इससे जो आत्महत्या करने वालों की जो दर है वो बढ़ सकती है। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर काउंटर आर्गुमेंट हैं वो भी दिए जाते हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इन्फेक्शन रेट घटने की बजाय खोलने की या फिर उनकी अर्थव्यवस्थाओं को खोलने की बात की जा रही है या फिर उसकी तैयारी की जा रही है या फिर उस पर काम चल रहा है। माना जाता है कि जो युवा वर्ग है या फिर जो बच्चे हैं उन पर इस वायरस का असर उतना नहीं होता जितना जो बड़े लोग हैं या फिर जिनकी उम्र 40-50 से ज़्यादा होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब इसको लेकर अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं। न्यूयॉर्क में करीब 100 बच्चों की एक बीमारी को लेकर जांच की जा रही है और माना जा रहा है कि इसका जो लिंक है वो कोविड-19 या कोरोना वायरस से हो सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो बीमारी है उसका असर दिल पर होता है। यहाँ पर इस बीमारी से